ठीक है। तो बच्चों, आज अपन पढ़ रहे हैं मिक्सचर के बारे में, सेपरेशन के बारे में। अभी अभी अपन ने सल्फर और आयरन फाइलिंग्स को सेपरेट किया बार मैग्नेट की मदद से, और डिकेंटेशन अपन पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में पानी के अंदर मिट्टी, बहुत गंदी तत्व मिले हुए हैं, तुमने उसको वैसे ही छोड़ दिया कई घंटों तक, वैसे ही छोड़ दिया। तुम्हारे, अरे सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ। अभी मोदी जी का कार्यकाल आने के बाद से वैसे तो नल को गढ़ुड़ पानी, कभी गंदा पानी आता है नहीं। लेकिन बीच बीच में जब कांग्रेस की सरकार आ जाती है महाराष्ट्र में, तब कभी कभी नल को गंदा पानी पानी आना चालू हो जाता है, गढ़ुड़ पानी आता है नल को कभी कभार। अभी नहीं, एक आध साल, डेढ़ साल में नहीं आया है, लेकिन कभी कभी आता है गंदा पानी। तो गंदा पानी जब नल को आता है, नॉर्मली जो हमारे नल को जो पानी आता है, गंदा पानी अगर कभी आता है, तो क्या हम नल बंद कर देते? नहीं भरते। नहीं, गच्चुप भर लेते हैं ना, हौद में, टाकी में भर लेते हैं ना गच्चुप, टाकी में भी पाइप पकड़ के वगैरह भर लेते हैं गच्चुप। क्यों? क्योंकि उसको काफी देर तक उबा 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 रखा। मालूम नहीं तुम बच्चों ने वो दिन भी देखे हैं क्या नहीं, गंदे वाले पानी के। हमारे, मैं तो तुम्हारे जैसा था, 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में। तो मैं तो बस पाइप पकड़ के डोली पानी भरते रहता था हर टाकी में, इतना गंदा पानी आता था। और फिर हम वो एक दो दिन तक सारा नीचे डस्ट बैठने देते थे, फिर पांचवें छठे दिन उसमें बहुत सारी आड़ी बिड़ी हो जाती थी, सारी सारी तुम देखोगे ना, पानी में खेलने वाली वो वर्ड डांसिंग वाली। ठीक है। फिर हमको कपड़े से छन्नी मार मार के वो धूल और वो आड़े बाजू में फेंकने पड़ते थे सारे के सारे। फिर एक टाकी में आता था पानी, फिर उसमें तुरटी फिरानी पड़ती थी, तब और गंदगी नीचे बैठती थी, जो आंखों से नहीं दिख रही थी वो गंदगी नीचे बैठती थी। फिर तीसरे टाकी में टिप बोलते थे, जिसको हम लोखंड का टिप, स्टील का टिप, उसमें हम सारा शिफ्ट करते थे और उकाड़ उकाड़ के फिर वापरने को, पीने को वापरते थे। नल का पानी पहले जार नहीं रहता था ना, मैं छोटा था तब। तो अगर हम इसको बस खड़ा रहने दें तो सारी धूल नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, धूल नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, या पानी नीचे आ जाता है, ऑयल ऊपर चले जाता है। इधर ऑयल वाला एग्जांपल लिया है। तो कुछ ना कुछ नीचे एक बैठ जाता है, और कुछ ना कुछ सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है, और फिर हम हल्के से ऊपर का पानी इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा नियम रहता था हमारे बचपन में, मेरे बचपन में मेरे को बहुत फटके पड़ते थे उसकी वजह से, कि अगर 2-3 दिन के परिश्रम के बाद वो सारी धूल मिट्टी नीचे बैठी है टाकी में, ठीक है, तो टाकी में बादली से पानी लेते टाइम गर 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 घूमने का नहीं। क्योंकि अगर वो वापस उड़ी तो मम्मी को समझ जाता था कि बाप के घर में ये चेक बावड़ा पोटा है, मेरे को बहुत मार पड़ती थी। ऐसे इसलिए मैं बोल रहा था रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करनी। देखो, डिकेंटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वॉटर अँड सॉइल, ये दिया आहे वॉटर अँड सॉइल. गढूळ पाणी टाकीत भरलं, तसंच थोडे दिवस सोडून दिलं, आणि लवकर ती घाण घाण धूळ खाली बसायची म्हणून एकदा आता फिटकरी, तुरटी, एलम, पोटैश एलम, ठीक है, घुमा दी, और बहुत सारी गंदगी नीचे बढ़ गई। फिर भी ये ऊपर वाला पानी पीने लायक रहता नहीं था, तो वो करते थे, बॉईल वॉईल करते थे हम लोग, और फिर फिल्टर रहता था हमारे टाइम पे, आर ओ बी रो। हमारे घर पे क्या था, एक्वागार्ड था हमारे घर पे, उसमें डालते थे, फिर उकाड़ के थोड़ा सादा करके फिर वो एक्वागार्ड में डालते थे, फिर पीते थे। बहुत कुटनिक काम थे, पानी पीना बहुत अवघड था। 2014-2015 तक। 2015 के बाद पानी बहुत सुधर गया, हर घर नल। ऐसा मोदी जी जैसे चाहते तुम, तब छोटे छोटे बच्चे होंगे, तब तुम 4-5 साल के रहे होंगे, तुमको तो पहली में जा रहे होंगे तुम, नर्सरी में किधर, तो केजी में। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट, अरे बाप कितना टाइम हो गया, 2025 चालू हो गया भाई, अरे बाप, कितने साल को हो गए? 23 साल का। हाँ, मरने का टाइम है अभी थोड़ा बहुत। देखो बहुत टाइम हो गया गड़े। 2015 मेरे को एकदम ध्यान है। 2013 में तो मैं केदारनाथ में फंसा हुआ था, कितना डेंजर था। जान दो। उधर भी तो, केदारनाथ में भी तो हम डिकेंटेशन वाला पानी पी रहे थे। ये थर्ड वीकर वाला पानी पी रहे थे कितने दिन तक तो, कि गड़ुड़ पानी बाहर से बह बह के आ रहा था सारा का सारा। ठीक है, अब बारिश का पानी ताड़पत्री में गोला कर करके, उसमें भी गंदगी वगैरह पड़ी रही थी। ताड़पत्री में ये हमारी टेम्पो, हमारी बस और सामने वाली बस में ताड़पत्री बांध के रखी थी बीच में, तो उसमें पानी गोला कर करके वो पानी पी रहे थे हम 3-4 दिन। कठिन काम हो गया था। तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड अदर लिक्विड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अगर तुमसे गलती से पानी के अंदर दो नमक भर डाल दिया तुमने, और तुमको अभी वो नमक और पालक पानी अलग करने का, तो आग लगा दो, पानी भाप बढ़ के उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। तो पानी अलग करने का तो उड़ गया ना, तो ऊपर कुछ पन्नी भी नहीं लगा लो, जिससे कि पानी भाप बन के तो उड़े, लेकिन बाजू में आके वापस तुमको पानी बीकर वगैरह में मिल जाए। उसको पूरा डिस्टिलेशन का सेटअप बोलते हैं, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था वो। ये समुद्री तलों के पास में जो है, ऐसे तले बनाए जाते हैं बहुत सारे, जिसमें सॉल्टी वाटर इकट्ठा कर करके रख दिया जाता है, बस छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होता है, सूरज की धूप से ये सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, अपने आप उड़ते चले जाता है। ऑनलाइन काटो, तुम्हारा कैमरा बंद है, रुको रिमूव कर देता है 2 4 5 मिनट को, रुको। तो फिर ये सन की धूप से अपने आप इवेपोरेट होते चले जाता है सारा का सारा, और सॉल्ट नीचे बच जाती है। ब्लॉक लिस्ट में डालना पड़ेगा हम लोगों ने। फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ओ हो, मालूम है ना फिल्टर पेपर वापरते हैं जो भी बच्चे, कभी प्रैक्टिकल्स को बारह मेरे पे आए होंगे, उनको मालूम होगा ना फिल्टर पेपर कैसे लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा आड़ लगाते थे, ऐसे लगाते सारी मिट्टी से नीचे चल जाती, गड़ूड़ पानी से नीचे जाती।
फिल्टर पेपर की घड़ी मारने की भी एक निंजा टेक्निक होती है। गोल गोल फिल्टर पेपर होता है ना, तो कुछ कुछ बच्चे उसकी आधी और फिर उसकी आधी और फिर रख देते। वैसे कुछ तो कोन बिन बना के कुछ कैसे, तो वैसे नहीं करना रहता, कठिन काम रहता है उसकी घड़ी मारना भी। ठीक है, निंजा टेक्निक रहती है उसकी एक। तो फिल्टर पेपर को अपर की फिल्ट्रेशन करते हैं। अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे घर पे तुमको दिखेंगे नहीं डायरेक्ट। तुम्हारे घर पे अगर एसी है तो एसी के अंदर फिल्टर रहता है। अगर तुम्हारे घर पे कैंटारो एक्वागार्ड कुछ फिल्टर फिल्टर होगा वाटर का, तो उसके अंदर फिल्टर बिठाए वाला रहता है। ठीक है। तो बाहर तो हम ये फिल्टर वगैरह का पेपर यूज करते हैं नहीं। और हमारे कॉलेज में बहुत पड़े वाले हैं, तो हम बच्चे उधर फाड़ते च रहते। बहुत बड़े बड़े गट्ठे पड़े वाले हैं इसके। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन आम जिंदगी में यूज नहीं करते। सेंट्रीफ्यूगेशन बड़े बड़े जो डेयरी प्लांट रहते, डेयरी प्लांट म्हणजे याद है ना वो तुमको पढ़ा था कि मैंने, मिल्क रिवोल्यूशन वगैरह, ग्रीन रिवोल्यूशन थोड़ा बार। हाँ। तो मिल्क रिवोल्यूशन के टाइम पे आ, वो जो वर्गीज क्यूरियन थे और फिर जो आनंद के फाउंडर वगैरह थे, अमूल वगैरह के, वो लोग वो क्या बोलते थे सारे, जैसे समृद्धि दूध डेयरी है अपने ट्यूशन के सामने, तो सुबह सुबह बहुत सारे फार्मर अंकल वहाँ पे आके अपने गायों का दूध जमा कर देते हैं वहाँ पे आके। और फिर वो अब सब गायों का लगाता है। कोई 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 फार्मर रहता है वहाँ पे कुटाने करने वाला, जो 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी भर के ला लेगा। तो काका के पास ऐसे सेंट्रीफ्यूज की मशीन है। या और दूध को चेक करने के लिए तो और बेस्ट बेटर है उनके पास में लैक्टोमीटर है, जिससे वो फटकन दिशी चेक कर लेते हैं कि साले ने कितना पानी मिला के दिया है, कितना प्रतिशत दूध है, लग पकड़ लेते हो आप। लेकिन अगर बहुत ही पातळ दूध दिया था तो बोलते थे तूच लेके जाते यार, चल भाग। ठीक है, तो क्वालिटी दूध होना उनको, प्रमाण, पानी डालो ठीक है, पर प्रमाण में होना, यूरिया वगैरह 8 8 तो बिल्कुल नहीं होना। तो लैक्टोमीटर यूज करते हैं। एंड फिर सेंट्रीफ्यूज की यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करने के लिए या तुम्हारा यूरिन वगैरह टेस्ट करने के लिए। तुम में से किसी को काविड हुआ है क्या कभी? काविड हैंड रेज करो जिनको भी जॉन्डिस होने वाला है। तो तुमको मालूम होगा ब्लड टेस्ट के साथ यूरिन टेस्ट भी करते हैं, है ना। और वो जाके इस ऐसे मशीन में रखते हैं, उसको कर 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 गोल 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 घुमाते हैं। यानी उससे वो जो पूरा ब्लड रहता है, समझो तुम्हारा ब्लड, तो ब्लड में का जो रेड ब्लड सेल है, रेड रेड पार्ट, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं रेड ब्लड सेल को, एरिथ्रोसाइट, वो नीचे बैठ जाता है। फिर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट म्हणजे समझता है व्हाइट ब्लड सेल, पांढरा पांढरा पेशा, लाल पेशा आणि पांढरा पेशा। सो सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा डेंस, सबसे ज्यादा घट्ट कौन रहता है? लाल पेशा। वो नीचे बैठ जाती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट, उसके ऊपर ल्यूकोसाइट और फिर प्लाज्मा, पिवड़ा पिवड़ा कलर का पतला पदार्थ रहता है तुम्हारे खून के अंदर। कभी पस वगैरह वो पिंपल विंपल फुटता है तो निकलता है ना, वो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ऐसे होता है। अब मैं तुमको एक वीडियो दिखाई देता हूँ, अपने वीडियो पे कॉपीराइट आएंगी, इसके लिए मैं लास्ट में बताता हूँ सेंट्रीफ्यूज का वीडियो, मेरे को ध्यान दिलाना। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज से वैसे क्या काम करते हैं? सेंट्रीफ्यूज से मैं तुमको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे सेंट्रीफ्यूज से कोई बच्चे ने ड्रग्स लिए वाले है क्या? किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन बहुत कर रहा है क्या? या उसके खून के अंदर कुछ समझो, उसके खून के अंदर कुछ चीजें, अपन कह सकते हैं कि अनवांटेड चीजें है क्या? ये वायरस वगैरह है क्या, बैक्टीरिया है क्या, गांठ वगैरह बन रही है क्या, या उसके जो रेड ब्लड सेल है वो हेल्दी है क्या, ये चेक करने के लिए करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगेशन खून का। ठीक है। अच्छा, ये भी रहता है, मैं तुमको बता दूं, कुछ कुछ लोग जो बहुत अमीर लोग हैं, वो छोटे बच्चों का शरीर से खून निकाल के, छोटे बच्चों के शरीर से खून निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करा के उसका जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा वो अपने बॉडी में डालते रहते हैं, ताकि वो यंग बने रहे। छोटे बच्चों का अच्छा होता है, ताज़ा होता है प्लाज्मा एकदम। बड़े होने के बाद प्लाज्मा भी एज होना चालू हो जाता है, तो खराब क्वालिटी का प्लाज्मा रहता है बुढ़े लोगों में। तो जो बहुत बुढ़े और अमीर लोग हैं, बहुत अमीर, वो बच्चों को पकड़ के बांग्लादेश बांग्लादेश इधर से छोट पार बच्चे, अभी वो किलो भाव में रहते हैं ना उनके पार में, 4 बाय का 40 बच्चे, 10 12 बच्चे गायब भी हो गए, मालूम के पढ़ने वाले। ठीक है। तो ऐसे बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। अगर किसी मूवी में तुमने सुना हो, ट्रैफिकिंग होती है बच्चों के, ऐसे टेम्पो में भर के बच्चों को लेके जाते हैं इलीगल तरीकों से। और फिर उनके उनका सारा ब्लड वगैरह टाइम टू टाइम निचोड़ते रहते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं, खाने पीने की बहुत देते हैं उनको, पर मारते बहुत, काम भी बहुत कराते हैं। काम इसलिए कराते हैं, शारीरिक श्रम, उससे ब्लड बहुत फिल्टर होते रहता है। शारीरिक श्रम करने से पसीना आ रहा होता है, पसीना से जो गंदे तत्व होते हैं शरीर के बाहर निकल रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, और अच्छा ब्लड रहता है, अच्छा प्लाज्मा रहता है। फिर वो प्लाज्मा निकाल के खुद के शरीर में इंजेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको एक तरीका बताया, अगर तुम यंग रहना चाहो तो आगे चल के, तो उसके लिए तुमको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आईआईटी में जाना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा, फिर तुम बांग्लादेश से और म्यांमार से रोहिंग्याओं को अपने उधर से क्या लाने का, अपने भारत में जितने आए वाले इलीगल उनको धर लेने का, गायब कर देने का उनको। बिजनेस कंपनी, बिजनेस आइडिया बताने तो एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यू कैन ऑल्सो बी बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर। ठीक है, उसके वजह से मुकेश भाई अंबानी हमेशा यंग हो जाएंगे। नीता ताई अंबानी को देखा है क्या, कितने यंग दिखते हैं?
मैं कुछ आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस बोल रहा देखो क्या अभी अपन डिस्टिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एलियन किसी की नजर में मत आ जान तू। जाएगा भाई कार्यक्रम, अंबानी के घर के बाहर सेल्फी लेने को मत जाना, कैमरा धर लेंगे तेरे को, आईडी ट्रैक कर लेंगे, धर लेंगे जाएंगे गायब। हम तुम 10 सिम कम मार के लाए, तेरे घर वाले बोलेंगे लिख जाओ इसको, बदले में कितने पैसे दे रहे बोलो। तो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्यों करते हैं? डिस्टिलेशन समझो, दो लिक्विड अगर जनरली मिक्सड है, दो लिक्विड है, दो लिक्विड, जैसे पानी यानी दूध, ठीक है, नहीं पानी यानी दूध तो बहुत पास में हो गया, दो ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में काफी फर्क है, जैसे कि अगर एसीटो। अपन, नहीं नहीं, हाँ एसीटोन ले लो, चलो एसीटोन ले लो और वाटर ले लो। एसीटोन पता है कि तुमको क्या रहता है बच्चों? नहीं पता? बॉयज को पेट्रोल मालूम है, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल यानी पानी मिक्स कर ले समझो तुमने। समझो एलियन था, एलियन को उसके पापा ने 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए पेट्रोल भर के ला बॉटल में, 100 रुपए का करीब करीब 1 लीटर पेट्रोल आता है ना। तो पापा ने एक बिस्लरी बॉटल दी थी, एलियन बहुत छोटा था तब, अभी भी। तो एलियन जितना है उतना सा था, वो उम्र में बहुत छोटा था वो। तो एलियन का दिमाग चला, अब उसके पापा को तो मालूम था कि 1 लीटर के बॉटल में पूरा पेट्रोल भर के आ जाएगा। एलियन गया, एलियन को जाते जाते रास्ते में झोपड़ा पाव लगा, एलियन बोले एक दो दाबिश लेता, ठीक है। एलियन ने दो झोपड़ा पाव 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 में ऑर्डर किए, बाद में कुछ नहीं तो सॉस खा के पेट भर गया उसका, ठीक है। बाद में गया, 30 रुपए खर्च हो गए थे, 70 रुपए का पेट्रोल भर के लाया। और रास्ते में आते आते उसको एक दो जन बोले कि क्या कर रहे हैं, क्या लिख जा रहा है? बोले 1 लीटर पेट्रोल लिख जा रहा है। लोगों ने बोला अरे तू अभी छोटा बच्चा है, तेरे को लीटर मिलीलीटर कैलकुलेशन अभी नहीं आता। वो बोला बड़े होने के बाद भी कौन आएगा मेरे को, नवीन जाने के बाद भी तब भी नहीं आएगा मेरे को, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, वो डेंसिटी डेंसिटी कुछ भी फॉर्मूला रहता है। तो लोगों ने बोला अरे ये बॉटल तेरी खाली दिख रही, पूरा 1 लीटर बोले तो बच्चे बॉटल भरे को नहीं, तेरे घर वाले मारेंगे तेरे को। तो एलियन फिर उसमें जो है पानी भर डाला, ठीक है। आणि एलियन बहुत कोशिश किया उसको मिक्स करने की, पण साल मिक्स नहीं हो रहा था, पण बहुत प्रयत्न के बाद जाते जाते थोड़ा सा घर पे जाते जाते मिक्स हो गया वो किस तरीके। फिर एलियन के पापा ने वो बाइक में डाला आणि लेक गए, पण एलियन के पापा की बाइक एकदम नई नई थी, पल्सर, ठीक है, आणि उसमें से एकदम फटफट जैसे धुआं निकला हुआ है। एलियन के पापा ने उसको आने के बाद बहुत मारा, क्योंकि एलियन के पापा ने वो फटफटी डायरेक्ट लैब को लेके गए, साइंस लैब को। उसमें से जो पेट्रोल के टाकी में पेट्रोल डाला था उसका सैंपल निकला, उसका डिस्टिलेशन करा। तो डिस्टिलेशन करने वक्त उनको मालूम पड़ा कि पेट्रोल और पानी में, दोनों चीजों में बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, जल्दी कौन उकड़ जाता है, जल्दी, जल्दी कौन उकड़ जाता है? पेट्रोल। तो जो जल्दी उकड़ जाता है ना, वो जल्दी से यहाँ पे उठता है, ठीक है। और उसको जाने के लिए कोई दूसरी जगह तो है नहीं, यहाँ पे बंद करके रखा है, ढक्कन लगा के रखा है, बस टेम्परेचर गिरने के लिए थर्मामीटर है। तो जाने के लिए इधर वाली नली है ना, ये नली में जाता है, और यहाँ पे जाने के बाद इसको बोलते हैं कंडेंसर, यहाँ पे जाके वो ठंडा ठंडा कुलकुल हो जाता है। वो इस पाइप में से, बीच वाले पाइप में से जा रहा होता है, लेकिन आजू बाजू में ठंडा पानी भाग रहा होता है, तो ठंडा 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 कुलकुल हो जाता है। और फिर इधर थेम थेम गिरते रहते हैं उसके, टुम्बुक टुम्बुक। तो यहाँ पे वापस अपने पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल। और यहाँ पे क्या गोला हो जाएगा सारा पानी। वो चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसको उकड़ने में ज्यादा हीट लगती है, वो इधर फंस जाएंगी। और वो चीज जो जल्दी उकड़ती है, थोड़ी सी आग देने पे उई माँ चटका मार के ऊपर उड़ जाती है, गैस बन जाती है डायरेक्ट, वो चीज इधर भाग भाग के आएंगी, इन इधर थेम थेम गड़ा हो जाएगी। इस प्रकार के एलियन के पापा ने पेट्रोल और पानी अलग किया, एलियन को बहुत आना कर पाने के बाद प्रूफ दिखा उसको मारने के पहले। क्योंकि एलियन इतना छोटा था, उसके घर वाले उसकी साइड लेते थे, दादी दादा सब लोग। तो फिर उसने उन्होंने प्रूफ दिखाया, देखो तुम्हारा छोकरा कर रहा, दो दो झूपड़ पाओ, वो बस छोड़ के आया, इसलिए मार रहा उसको, बहुत मारा। उसका भाई भी बहुत मारा कि तू दो दो झूपड़ा पाओ उधर छोटा के छोटा पार्सल ला लेता तेरे लिए, ठीक, बहुत मारा उसको एलियन। चलो देखो इधर, अब डिस्टिलेशन भी दो टाइप के हैं, एक सिंपल और एक फ्रैक्शनल। तो सिंपल और फ्रैक्शनल में बेटा फर्क इतना है, सिंपल डिस्टिलेशन भी लिक्विड के लिए करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी लिक्विड के लिए लेके करते हैं, ये तो सिमिलरिटी। लेकिन डिफरेंस इतना है कि सिंपल डिस्टिलेशन दो ऐसे लिक्विड के लिए करते हैं जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क है। पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा, तो उसमें ऐसा कोई लिक्विड अगर मिक्स हो चुका है जो 30 डिग्री पे उकड़ जाता, इतू सा फूक मार के लगा भुर हो जा रहा, ठीक है, थोड़ी सी माचिस की आवाज में पकड़ी लगे उकड़ गया, ताप गया, इतने जल्दी उकड़ जा रहा। इतना फर्क अगर है किसी में 30 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 100 डिग्री का, तो फिर सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। कोई कोई ऐसे लिक्विड रहते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी आती है कि दो जन यहाँ पे मिक्स थे, अपन ने आग देना चालू करी, लिक्विड नंबर 1 और लिक्विड नंबर 2, हम आग दे रहे थे। लिक्विड नंबर 1 जल्दी उकड़ता था, लिक्विड नंबर 2 थोड़ा सा देरी से उकड़ता था। हमने आग दी,
कुछ देर में वो टेम्परेचर हमने अचीव कर लिया थर्मामीटर में, वो टेम्परेचर हमने अचीव कर लिया जहां पर लिक्विड नंबर 1 उकड़ने वाला था, और लिक्विड नंबर 1 उकड़ना चालू हुआ, वो बोला उई माँ, और उसकी भाप ऊपर उठनी चालू हुई, और उधर जाके कंडेंसर में ठंडा होके नीचे गिरनी चालू हो गई। कंडेंसर में वो चीजें ठंडी हो जाए इसलिए कोल्ड वाटर भेजते, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी भेजते रहते। ठीक है, ठंडा पानी भेजते रहते कंटिन्यूअसली। कंडेंसर के आजू बाजू में रहता है ठंडा पानी। कंडेंसर एक लोखंड का पाइप रहता है या ग्लास का पाइप रहता है, जिसके आजू बाजू में अतिशय बाहर से ठंडा पानी जाता है। तो जब गरम गरम भाप उसमें जाती है, उसके दीवारों को सटके सटके, दीवारों को लगते लगते, दीवारें ठंडीदार रहती है तो गैस ठंडी ठंडी होती है और उसके बूंदे बूंदे बन जाती है, और वो बूंदे बूंदे इधर टपक टपकती रहती है। अब लिक्विड नंबर 1 था और लिक्विड नंबर 2 था। लिक्विड नंबर 1 थोड़ा सा उकड़ना चालू होता और हम नीचे से आग दे ही रहे थे, और लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इतना नजदीक था, इतना नजदीक था कि लिक्विड नंबर 1 उईमा उईमा बोला, और थोड़ी सी आग हमारे से, किंचित सी आग गलती से हमसे किंचित सी आग बढ़ गई, किंचित सा टेम्परेचर हमसे बढ़ गया, और लिक्विड नंबर 2 भी बॉइल होना चालू हो गया। लिक्विड नंबर 1 जो इधर उईमा उईमा करके ठंडा ठंडा होकर इधर कुल कुलकुला हो रहा था, इसमें लिक्विड नंबर 2 भी भाग भाग के आ गया। तो दो ऐसे लिक्विड जिनका जो मिक्स हो चुके हैं और जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा पास में, बहुत ही ज्यादा पास में। उदाहरण के लिए पेट्रोल यानी डीजल, उदाहरण के लिए डीजल यानी केरोसिन, उदाहरण के लिए केरोसिन यानी रॉकेल, उदाहरण के लिए रॉकेल यानी नाफ्था। ऐसे कुछ दो चार लिक्विड जो मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से दिख रहा है कि साला मिक्स होने वाले हैं पूरे के पूरे। ठीक है, अलग करने का है इनको, पर उनको चटका भी एक जन को चटका देने का दूसरे को लग जाता। ठीक है, एक जन को जरा धक्का मार लगे, दूसरा बोलता ओए उसको काय मारा, मेरे को भी लगा, मेरे को भी लगा। ये कुछ भी बोलते रहते एड़े चाड़े, तो उसके लिए अपने को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लग रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगता है। ठीक है, पेट्रोल पानी। ठीक है, देखो भाई, तो हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए एक कंडीशन है कि वो जो दो लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का अंतर होना चाहिए। अगर पेट्रोल 60 डिग्री सेल्सियस पे उकड़ जाता है, और पेट्रोल के अंदर तुमने दारू डाल दी, ठीक है, तुम दारू पी रहे थे रात में 12 बजे मस्त पैकी बाइक पे अपने दोस्तों के साथ सांगी चौक पे जाके, आणि तुम्हारी बाइक बंद ना पड़े इसलिए हमेशा तुम्हारे पास में एक आधी आधी बॉटल भर के पेट्रोल रहता था, वो बाजू कप्पे में बाइक पीछे रखे लो। और तुम्हारा पप्पा आया भाया, दूर से देखो तुमको, तुम इतने घाबर गए, बॉटल बिटर भी इधर उधर फेंकी, पप्पा वो स्ट्रिक्ट चेक करता था। तुमने पटकन जो है दारू की प्लास्टिक की बोतल थी, वो पेट्रोल में भर ली डाली, और दारू बोतल दूर फेंक दी। दारू वाया नहीं जान देती नहीं तुमको, पैसे तो बहुत लगे थे, तुमने पेट्रोल किस बोतल में, आधा पेट्रोल भरल था उसमें दारू भर। अगले दिन तुमको प्रश्न पड़ा कि साला पेट्रोल गाड़ी में डालना है, लेकिन दारू के लिए पैसे बहुत दिए थे, दारू पीने की तो है। तो क्या करें, दारू 56 डिग्री सेल्सियस पे उखड़ती, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। घरगुती देशी दारू अगर रही तो 50 पे उखड़ती, पण प्रॉपर अच्छी दारू 56 पे उखड़ती। आणि आणि पेट्रोल बिट्रोल जो है वो समझो 60-65 डिग्री सेल्सियस पे उखड़ता। तो 56 और 65 कितना फर्क है, 9 डिग्री सेल्सियस का फर्क है सिर्फ। और तुम नहीं चाहते कि इतनी मुश्किल से जो तुमने दारू किधर से तो भी हासिल की थी, इंस्टाग्राम से डीलिंग कर करके किधर से मंगाई थी इम्पोर्टेड, वो ऐसी चुवाया चली जाए। तो तुम उसको साइंस लैब लेके गए, और साइंस लैब में तुमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया दारू और पेट्रोल के उस मिक्सचर का, और वहां से दारू और पेट्रोल अलग हो गई सच में। जला नहीं, गर्म इतना रहता, फर्नेस बिरनेस गर्म नहीं, जलता नहीं भाई, नहीं जलता। दारू और पेट्रोल अलग हो गया, तुम दारू पी लिए, साइंस लैब तक जाने तक तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो बचा लो जो अलग पेट्रोल हो तुमने गाड़ी में डाल के आ गए तुम वापस। दोनों काम हो गए तुम्हारे, समझक शुभड़े, निंजा टेक्निक। आओ मत बोल ऐसे नहीं करने का, बुरा बच्चा नहीं बनने का। समझ आए तुमको? ठीक है, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज उस एग्जाम्पल में नहीं, इस एग्जाम्पल में, जहां पर समुंदर के अंदर से ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल निकलते, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल, ऐसा क्रूड ऑयल जिसके अंदर बिटुमेन भी निकलता है, डांबर, वैक्स भी निकलता है, मेन ल्यूब्रिकेंट भी निकलता है, ग्रीस, हैवी फ्यूल ऑयल डीजल निकलता है, डीजल फ्यूल निकलता है, केरोसिन निकलता है, जेट का फ्यूल निकलता है, गैसोलीन निकलता है, तुम्हारे घर का एलपीजी सिलेंडर निकलता है। समुंदर की गहराई में से एक काले काले टार जैसे, डांबर जैसे गंदे से पदार्थ निकलता है, जिसमें इतनी सारी चीजें मिक्स हो चुकी है, इतनी सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को ये काला काला क्रूड ऑयल स्टोरेज में से कंटेनर में डाल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में चढ़ा के, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन टावर।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टावर इसमें चढ़ा के सारे कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। बिटुमेन नीचे के पाइप से निकलता, वैक्स अलग पाइप से निकलता, हैवी फ्यूल ऑयल उसके पाइप से निकलता, डीजल उससे निकलता, पेरोसिन उससे निकलता, प्रोपेन ब्यूटेन उससे निकलता। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी उकड़ता, जो इत्तू सा बात पे गर्म हो जाता, जो इत्तू से बात पे लगे चटका होके मम्मी ये भाग जाता, वो ऊपर की कॉलम से निकलता। उदाहरण के लिए, तुमने अगर नमन टोले को पीछे से चिमटे लिए समझो, आणि एलियन को चिमटे लिए, तो दोनों में से कौन जल्दी की मम्मी के पास भागेगा? कौन घर पे बताता? नहीं समझो, अपन एग्जाम्पल लेते इधर कौन बैठा है क्या? नहीं। अच्छा, तुमने से कुछ नहीं बताता। चलो समझो नैतिक राजपूत का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो नैतिक राजपूत और विशाल पुणेकर दोनों ने ट्यूशन में आज बहुत चढ़े भाई। घर पे जाके कौन बताएगा कि भैया ने आज मेरे को मारा? घर पे जाके कौन नहीं बताएगा? पिछला नहीं बताएंगे। पिछला बताएंगा। बाप रे, नैतिक राजपूत नहीं बताएंगे, ये तो उल्टा जुदा बोलेंगे। तो जो बच्चा घर पे जाते ही बताएगा, जिसको हल इधर ये काला काला क्रूड ऑयल स्टोरेज में से पूरा काला काला क्रूड ऑयल इधर लाया था, गर्म करना चालू किया, जो सबसे पहले गर्म हुआ भैया, जिसको सबसे पहले चटके लगे, जो है सर जी बैच में पहले ज भागने का देख रहा, गलती से आ गया भैया मैं, कैसे आ गया भैया मैं, ये तो शिवाजी द बॉस का ऑफिस रूम लग रहा है, इतना मार रहे यहाँ पे, मार मार के करवक ले रहे सब काम। वो बच्चा भागते 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 सबसे ऊपर भागेगा, डायरेक्ट भगवान के पास निकलेगा। समझा क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे पहले वो भागते। और जो बच्चा एकदम निवरगट्टा है, तुम गर्म करते गए, एसआरजी बैच में टॉर्चर करते गए, दिन में 25-25 घंटा होमवर्क देते गए, फिर भी जो बच्चा टिके रहा, और लास्ट में जिसको तुमने धक्का मार के निकल दिया, वो बच्चा सबसे लास्ट निकलता है। बिटुमेन, डांबर, काला काला, काला है तो क्या हुआ है, हिम्मत वाला है। समझ तुमको? पक्का? ओके। तो ये कुछ था, मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा। होमी बाबा के टाइम, अभी ये टाइम नहीं है, क्यों कल तुम्हारे पेपर है इसलिए मेरे को खत्म करना है, बहुत सारा आने वाला है इसलिए, इसके लिए बाद में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ होमी बाबा लेवल 2 के लिए, बहुत डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए सुपरफिशियल चल रहा है। ये स्टीम डिस्टिलेशन है एक, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। और ये वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये भी कुछ काम का नहीं है। क्रोमेटोग्राफी बहुत काम की है। क्रोमेटोग्राफी से अपन मिलावट पकड़ सकते हैं, मिलावट। जो तुम इसमें जाते हो होटल में, और तुमको होटल की शेव भाजी बहुत रंगी बिरंगी लगती है, और तुम्हारी घर की शेव भाजी बहुत फिक्की फिक्की पिवड़ी पिवड़ी लगती है, या थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन लगती है, होटल की शेव भाजी रेड ब्राउन लगती है। तो उधर की शेव भाजी में, इधर की शेव भाजी में जो फूड कलर डाले जाते हैं, डाइज, गोदरेज का हेयर डाई, वैसे डाइज डाले जाते हैं, फूड डाई एक्स्ट्रा, उनको हम पकड़ सकते हैं। तुम अगर लेक्चर कर रहे होंगे जेआर ट्यूटोरियल के आगे, कोई सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज तक आ गया, कोई फूड कलर फूड डाई तक, अभी 13-17 चैप्टर तक एक ही बच्चा है भैया पूरे क्लास में। तू भी आया भैया? सब्सटेंसेस कर रख तू। 13 तो शायद लाइफ प्रोसेसेस है ना? 13 एसिड बेस सॉल्ट, नहीं नहीं, ओके। उसमें ये है क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही उसी चैप्टर में आगे आएगा। फूड कलर वगैरह, खाने में क्या क्या जहरीली चीजें मिलाते हैं, नाम वाम के साथ आएगा, कौन से भाजी में क्या मिलाते हैं, ठीक है, सब आएगा देखो। तो ये उन चीजों को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। या तो ये बिस्किट विस्किट, ये तो टमाटो सॉस में कौन सी सड़ी गली चीजें रहती है, चिंगम के अंदर, चॉकलेट के अंदर, तो फूड कंपनीज जो रहती है, सरकार के लोग जाके वहां पर स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। बहुत बार कंपनीज पकड़ी जाती है, तो कंपनी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, क्योंकि कंपनी वाले सरकार के अधिकारी को पैसा खिला देते हैं। इसलिए यूपीएससी एमपीएससी क्रैक करना है तुमको, ठीक है, थोड़ा नोटा बिटा कमाओ ना अच्छे, ठीक है। कोई भी यूपीएससी अधिकारी, आईएएस अधिकारी की सैलरी वैसे रहती 2 लाख रुपए महीना, लेकिन जब भी कि उसके घर पे कभी भविष्य में अगर गलती से रेड पड़ गई, उसने बहुत वाकड़ा ले लिया आईटी वालों से, तो ही पड़ गई, क्योंकि आईटी वाले भी बहुत पैसे खाते हैं। रेड पिक्चर में सारे आ जाओगे, पूरे आईटी वाले अजय देवगन इसमें रहते, ठीक है। बहुत सारे 2 नंबर का खाने वाले रहते, 99 टक्के। और आईएएस ऑफिसर तो 100% खाने वाले रहते, 100%। एक भी आईएएस ऑफिसर, एक भी कलेक्टर, एक शुद्ध नहीं, शुद्ध गावरान तुप जैसा एक भी नहीं रहता, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो वो आईएएस ऑफिसर जो भी कोई जाता है उधर फूड फैक्ट्री पे वगैरह चेकिंग मारने को, वो मस्त कमा लेते, फिर 2 लाख रुपए महीना उनकी सैलरी रहती है। वो हिसाब से उन्होंने एक साल में कितना कमाना चाहिए, 12 महीने में 24 लाख। और तो उन्होंने 10 साल में कितना कमाना चाहिए, 10 साल में 2 करोड़ 40 लाख, बहुत से बहुत 3 करोड़, है ना?
और उनके पास निकलते 300 करोड़ 400 करोड़। कहाँ से? 300 करोड़ 400 करोड़ तो कैश निकलते उनके नाम पे, करीब करीब 20 25 30 बंगले रहते, बड़े बड़े फ्लैट रहते, गुड़गांव बिरगांव बेंगलोर बेंगलोर में। उनके नाम पे 50 100 एकड़ खेती निकल जाती। तो वो डेंजर होता। पर अगर तुम ये सब शांत रहो, शांत रह के करो, चलता है सर। क्यों तुम मंत्री बिंत्री से वाकड़ा नहीं लेने का, तुम भी खाने का उसको खिलाने का। जय हिंद बोलने का। और कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर चलेगा। क्या करेंगे भैया, कठिन हालत है देश की। देखो अब ये क्या है, हाँ ये इंक वाली क्रोमेटोग्राफी है। तो इंक क्या बोलूं मैं तुमको, तुम्हारी जो शाई रहती है, तुमने कभी बचपन में फाउंटेन पेन इस्तेमाल किया होगा। तो फाउंटेन पेन की तुम चोमू बच्चों ने रिफिल भी लाई होंगी, जिसमें ऊपर वो गोटी चिपकाल रहती है और उसको फाउंटेन पेन में इंसर्ट करना पड़ता है, फिर वो गोटी टपक कर नीचे पड़ जाती है, इंक फाउंटेन पेन में आना चालू कर देती है। और ये रिफिल खत्म होने के बाद तुम में से दो प्रकार के बच्चे रहते होंगे, फाउंटेन पेन की नई रिफिल लाने वाले बच्चे रहते होंगे, नहीं तो वो जो पेन आता है वो इंक की जो डब्बी आती है कैलीग्राफी के पेन के साथ में, उसमें ड्रॉपर से थे बता भाई, इंक भर के फाउंटेन पेन के एक में टुबुक टुबुक इंक भर के और फिर वैसे वापरने वाले बच्चे। तुमने करा नहीं है। तुम बच्चों बच्चे स्नैपचैट वाले, तुमको कुछ मालूम ही नहीं है दूसरा, जान लो। तो इंक जो है उसको टेस्ट करने के काम आता है। अभी भैया इंक को कौन टेस्ट करता? अरे तुम्हारी इतने सारे बॉल पेन फाउंटेन पेन ट्राईमैक्स बीमैक्स इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, इस कौन सी भी इंक बना के टाकी में भर के भर देते होंगे क्या? हाँ, हार्पिक भर देते होंगे, निड़ा निड़ा संडास साफ करने को काम आता है, वो भर देते होंगे क्या शाही में? नहीं ना। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, एक एक दिन में इंडिया में 1 करोड़ पेन सेल होते हैं, 1 करोड़ पेन एक दिन में। कितनी बड़ी क्वांटिटी में इंक बनानी पड़ती होगी सोचो। फैक्ट्री में तो मास प्रोडक्शन चलता है, 5 5 करोड़ पेन दिन के बनते हैं, बीच बीच में साल में 2 3 महीने स्लैक रहता तब नहीं बनाते। पर बाकी तो साल के 7 महीने 8 महीने दिन के 5 5 करोड़ 6 6 करोड़ इतने यूनिट सारे कंपनियों के मिलके पेन बनते हैं इंडिया में। तो इंक तो रखती होंगी ना, सबसे मेन तो इंक ही है ना। कि पेन की बॉडी अलग बिकेंगे, आईफोन के जैसा चार्जर अलग बिकेंगे, रिफिल बाद में अलग बिकेंगे, ऐसे थोड़ी हो गया। अभी तक वो इतने गरीबों के दिन नहीं आए ना कंपनियों पे। रेनॉल्ड्स कंपनी है क्या अभी भी? चीजें ही खत्म हो गई रेनॉल्ड्स से। रेनॉल्ड्स का सबसे फेमस कौन बनता है अभी, कौन सा तुमने वापरते? तुम में से कितने जन पेंटोनिक वापरते? हाथ उठाओ। पेंटोनिक वाली समझो 25% क्लास है। कितने जन ट्राइमेक्स पे थे अभी? कौन है अंबानी लोग क्लास के? चलो जीनल दही, पैसा है ना, फर्जी पिक्चर देख के जीनल दही ट्राइमेक्स यूज करने लग गए, फर्जी सीरीज देख के। और सार्थक वो भी, कौन कौन अभी जीपी जेल है क्या? जीपी जेल बचा क्या अभी, कि गाय खत्म हो गया? गया क्या? आणि और क्या रहता, 2 रुपए एक बॉल पेन, कितने जने 2 रुपए एक बॉल पेन? ओनली बॉयज, फक्त बॉयज। ओके, ठीक है, 3 का हो गया वो भी। बाप रे, महंगाई बहुत बढ़ रही बाबा। आणि कितने जन सेलो वापरते? 5 रुपए के 10 रुपए का सेलो बॉल पेन, दो चार बच्चे 7 रुपए को हो गए। बाप रे बाप, महंगाई बहुत बढ़ रही है आदमी से। 30 का पूरा 35 रुपए का हो गया। देखो भैया, तो वो जो पेन की शाई रहती है वो, उसमें क्या है क्या नहीं है, कौन से कंपोनेंट है, वो देखने के लिए क्रोमेटोग्राफी काम आता है। ठीक है, ऐसे लिक्विड जो इतने अच्छे से मिले हुए हैं, समझ नहीं आ रहा मिक्सचर। क्रिस्टलाइजेशन मैंने तुमको वीडियो नहीं, मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा क्रिस्टलाइजेशन का, उसके बाद ही तुमको समझ आएंगे। क्रिस्टलाइजेशन एकदम जब मैं तुमको समझाऊंगा ना, तब वो तुमको ऐसा लगेगा कि महेंद्र बाहुबली का बच्चा अमरेंद्र बाहुबली की नहीं, नहीं नहीं नहीं, अमरेंद्र का बच्चा महेंद्र बाहुबली। जब अमरेंद्र बाहुबली जीवंत था तो उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। फिर भल्लाल देव आया, बहुत तड़प गई प्रजा। और फिर एक दिन पुतला पाड़ी या पुतला वो भी कंपटीशन चल रहा था, और उधर रस्सी खींच भी हो रही थी, तो उसमें महेंद्र बाहुबली एक मतरे काका दिख गया और उधर से सब फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो महेंद्र बाहुबली के आने के वजह से सारे दबे हुए डरे हुए लोग एकदम से मजबूती से वापस से खड़े हो गए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बताऊंगा तुमको क्या रहता है आगे, क्या जाना। थैंक यू फॉर हियरिंग, लिसनिंग, सीइंग, रिकॉर्डिंग। ओके। हाँ आते हैं, बहुत जरूरी केमिस्ट्री।
सब बच्चे रीड करो ध्यान से। अगर तुमको कल के पेपर में पूछ लिया सैंड एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए क्या यूज होता है, ब्लड और प्लाज्मा को, क्रीम और मिल्क को, डाई और इंक को, सॉल्ट और सी वाटर को, क्रिस्टलाइजेशन। और डिफरेंट डाई एक इंक से एक साथ में, समझो अपने वो पहले ट्यूशन में मार्कर पेन यूज करते थे ना, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, सबसे ज्यादा तो ब्लू ब्लैक ही यूज करते थे, कभी कभी रेड, कभी कभी रेयरली। अब एक हाथ पोटे ने अगर वो एक बाटकी में पूरे धड़ धड़ खाली कर दिए निश्चित, तड़ भगोने में पूरा काला ढूस, कुछ तो भी ग्रेइश सॉल्यूशन हो गया, उसमें से सबको कैसे अलग करने का, वो भी ऐसे बिना खतरनाक डिस्टिलेशन वाले मेथड से, या कम से कम मालूम कैसे करने का कि क्या क्या मिलाया है इसमें, रेड और ब्लैक मिलाया है, ब्लैक और ब्लू मिलाया है, कि चारों ग्रीन भी मिला दिया है, ग्रीन है कि नहीं इसमें। तो एक क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है, जैसे लिटमस पेपर आता है रेड और ब्लू, वैसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है, उसको एकदम हल्का सा डुबा के छोड़ देना, तो बरोबर इंक ऊपर चढ़नी चालू होती है उसमें। जैसे अगर एक मग्गे में पानी लिया आणि उसमें रुमाल लटकाए ऊपर से, और रुमाल का नीचे का छोड़ दिया, तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ते जाता, रुमाल गिल्ला हो जाता, आधा रुमाल गिल्ला हो जाता, पानी ऑटोमेटिक ऊपर तक चलते चले जाता। वो प्रिंसिपल पे क्रोमेटोग्राफी काम करता है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को अगर सेपरेट कर रहा, ऑयल वाटर जिनकी, जो इमिसिबल है, जो मिक्स ही नहीं होते थे, जो खुद ही मिक्स नहीं होते थे, उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनेल। इतना भी बताया नहीं, आंखों से देखे वाला बहुत फर्क रहता है। जिन्होंने आंखों से देखे वाला है कि ऑयल एंड वाटर रहते आणि कैसा फनेल रहता, आणि उसमें अपन ने बस कॉर्क ऑन किया, पानी नीचे तक आता, बस बंद कर दिया, तो बहुत फर्क रहता। ये अपन करेंगे वापस एक बार पूरा प्रैक्टिकली, ऑन एक दिन ऑनलाइन मैक्सिमम पोटों को यहाँ पे बुला लेंगे, लासर को 2 दिन की सैटरडे संडे वर्कशॉप रखेंगे आगे अगस्त महीने में किधर तो भी। चलो डिस्टिलेशन की बात करते हैं अभी। डिस्टिलेशन दो है, सिंपल डिस्टिलेशन, एक तो एसीटोन वाटर के लिए ध्यान रखना, और क्रूड ऑयल के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और ये फिजिकल मेथड से। तो तुम बच्चों को कम से कम ये टेबल तो लिखना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, पहले तो तुम हेडिंग लगाओ, डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। सब जन जल्दी से हेडिंग लगाओ, डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। हो गया सबका लगा के? ये दिख रहा है ना तुमको? नहीं, ब्लू वाला लगाओ, ब्लू वाला हेडिंग है ऊपर, सबसे ऊपर ब्लू वाला हेडिंग है, डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, वो हेडिंग लगाओ। केमिस्ट्री की बुक में आयंस की लिस्ट लिख ली ना सब बच्चों ने? कोई घोड़ा बच्चा नहीं लिख के लाया होगा तो जगह छोड़ दो, कम से कम ग्रुप पे भेजे वाली बाद में लिख लेना। हम्म, लिख लिया क्या टेबल? पट्टी विट्टी से टेबल मत ड्रॉ करो, बस हेडिंग दो दोनों, और वन और डैश, वन और डैश, थ्री और डैश, फोर और डैश, फटाफट लिखो। एलियन, तो उस पीछे वाले बच्चे को पहचानता है क्या? उसको अंबानी ने भेजा है तेरा प्लाज्मा चुराने के लिए, आज वो तुझे किडनैप करके लेके जाने वाला है एलियन, बच के रहियो। आज नीचे तू उतरते ही एक रिक्शा आएंगी, उस रिक्शा में तेरे को 2 रिच बांध के लेके जाएंगे। पीछे देख ले, उसने बैग भी लाए वाली, देख ले, तेरे को बैग में भरने के लिए। लिए तो ट्यूशन छूटते भाग जाना आज घर पे, और ध्यान रहे रेलवे गेट पे भी गुंडे रहेंगे लेना आज। तेरे को गोनी में बांध के डायरेक्ट रेलवे में डाल देंगे, मुंबई पार्सल। युवराज की पिछले महीने डील होने वाली है अंबानी से,
कि अगर तुमको फ्रेश प्लाज्मा दिया तो हमारे पास में बड़ी सोने की दुकान। युवराज हर महीने जाके मिल के आता मुंबई में अंबानी को। हेलो भैया। बोलो तुमको चाहिए क्या प्लाज्मा? तो भैया, मिल जाएगा स्वस्थ दरात। बोला बोला। in which book want to write? यू शुड राइट इन बुक। अरे भाई ट्यूशन की बुक में लिख ले। साइंस की तुमको तीन बोली क्या नवी को? हाँ अरे जिस पर पिछले में आयंस लिखे थे ना, वो वाले, Yes. उस वाले बुक में। कल शाम में मैं एक मीटिंग लूंगा ऑनलाइन बच्चों की सेपरेट, तो उसमें मैं भाषण दूंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा आपको। Okay. हो गया सबका ये? बेटा आपके स्कूल में ऐसा बोला गया है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आप अगले जन्म में नर्क में चले जाओगे, ऐसे कुछ बोला है क्या? जय मराठी। जय महाराष्ट्र। ठीक है। इंग्लिश में लेने का दड़पण न लो भैया, मैं तुम्हारे स्कूल के टीचर के जैसे नहीं झड़ी लेके आऊंगा, भागते भागते मारूंगा। स्पीक इन इंग्लिश, 50 रुपये फाईन। मला कोणती 50 रुपयाची पाणीपुरी नाही खायची. कृष्णा भाऊ, तुमच्या माग भी प्लाझ्मा गोळा करायला येईल गल्ले बोरगावला. चांगला अभ्यास करा. इथंच या सकाळी निश्चितपणे. 2 जण इथंच या. हो सर. झालं बाय सगळ्यांचं हे लिहिलं का? फटाफट लिहा ना थोडं. कौन सा चल रहा है तुम्हारा? फिल्ट्रेशन हो गया सब? अरे फिल्ट्रेशन तो कब का होगा। विनोइंग हो गया क्या? विनोइंग कोई लिख रहा है? विनोइंग लिखो भैया लिखो। बिचारो। अरे याद आया मेरे को, पानी भी पीने का है। 1 घंटे से मैं सोच रहा हूँ भुगतान लगे नहीं। अब भी सीखने जरिए बॉटल भी। अच्छी पढ़ाई करके आओ बोल क्या? मैंने रैशनलाइजेशन का वीडियो डाला 9th 10th में। कर लेना रात भर में, वाट लगेगी कल सुबह तुम्हारी। 7:40 को हाजिर रहना, मैं 9:45 को खींचूंगा बोले तो खींचूंगा। भाई मार रोते हुए तो बैठना तुम, 15 मिनट लेट आए तो। 7:45 से 9:45 पेपर है ना, 9:45 को खींच लूंगा भाई मार। खुशी मत आना कोई भी। एंड बैग लोग कुछ लेके आओ भैया प्लीज। बैग बुगा पसर निकलाओ। राइटिंग पैड कंपोज बॉक्स बहुत हो गया, तुम पानी लगता होगा पानी लेके आओ। आनी थोड़ी आदत डालो, कभी भी घर से निकलते ना पेपर के पहले और बहुत प्यास लगे रही तो लोग गुड़ गुड़ पानी नहीं पीने, फिर पेपर के बाद 2 बार, पेपर के बीच में 2 बार सूसू जाना पड़ता। बड़े एग्जाम्स में बहुत क्रूशियल रहता है, तुम्हारी सेटिंग रहनी चाहिए उस टाइम में बिल्कुल। तो उठे बरोबर, जिस दिन ट्यूशन की एग्जाम जल्दी रहती ना या कोई भी एग्जाम जल्दी रहती, उठे बरोबर जल्दी पानी पी लेना। कम से कम 3 घंटे पहले पानी पीना, पेपर के 2 घंटे पहले से बिल्कुल पीने का नहीं। एग्जाम के पीना है तो गुड भर पीने का बस, एकदम गुड भर। सकाळी सकाळी ढोसून इतकं येऊ नका, झोपा लागेल। बाटली नहीं, नाश्ता। नाश्ता एकदमच कोणी पोहे बिये उपमा असलं की पोरगाले युद्धाला चालला कुठं तरी। तब खाता हूँ, झूठा डालता हूँ घर में। जाता कर तेरे को ये वड़ा पाव।
किसी के घर पे डीवीडी प्लेयर है क्या अभी? है, चलता है? टीवी वगैरह को लगाते क्या? टीवी को लगा ले तो, नहीं तो सीडी डालते थे क्या उसमें, सीडी? हाँ। कितने जनों ने मीटिंग के बाद थोड़ा इंस्टाग्राम करा है कम, डिलीट करा है कोई ऐसे बच्चे? कितने जन हैं अभी भी इंस्टाग्राम पे? बताएंगे नहीं? एक गुड्डू है। कम करो वो तो, और तो 10वीं का है, तुम तो बंदिश कर दो। अकाउंट मत डिलीट करो, पर इंस्टाग्राम 12वीं तक नहीं खोलने का। क्या? म्हणजे? हाँ हाँ, पता चला। उसके पापा ने स्टेटस पे लगाया था 2 स्टेटस, हैप्पी बर्थडे माय सन, और अगला ऐसा गुड्डू खड़ा था उसका एक फोटो का, मैंने लाइक भी करा था स्टेटस। मैं बच्चों को ऐसा, मैंने एक बार मैंने तुम सबके बर्थडे लिख के लिए ना, तो इसलिए इस लिख के लिए कि मैं तुमको अगले साल 1 जनवरी से विश करना चालू करूंगा, इस साल नहीं, अभी टाइम नहीं। अगले साल में पूरा फोन में ऐप है, तो सब डाल के रख रहा, ये तारीख को इसका बर्थडे रहता है, ऐसे वो मेरे को रिमाइंड करेंगे। पहले साल किया था पर वो गलत हो गया। वो क्या होता, पहले कम बच्चे थे ना, मैं सबको बर्थडे विश करता था, स्टेटस पे भी बहुत जनों को करता था, पर गलती से एक आधा छूट गया, उसको लगता था भैया कि मेरी खुन्नस है। फिर वो रोना धोना, वो पूरा मम्मी पापा आ जाते थे झगड़ने, फिर मैंने विश करना बंद कर दिया। तो किस किस फोटो नहीं डालता, कुछ चीज डालता नहीं, बस मेरा पर्सनल फोटो मैंने अब भी कितने तो भी महीनों के बाद खुद का एक डाला, तो एकदम मिल गया एक। तो मेरे को नहीं मिल, किसको तो मिला, भेज दिया किसने तो मिला। हाँ, वो टीचर्स डे के दिन डाला था। फर्स्ट टीचर, सेकंड टीचर, बाकी सारे टीचर्स का नाम ले लेंगे। पहले ऐसे बाहर ट्यूशन के तो मैं डालता अभी भी, ग्रुप फोटो वगैरह, पर बाहर फंक्शन वगैरह रहते थे उसके मैं पहले डालता था, जैसे दांडिया होती थी, ट्यूशन के 90% बच्चे रहते थे, है ना, पर फोटो डाल दिया, अगले तमाशा हो जाता था गाँव में। यात्रा को गए कभी, उधर ट्यूशन के 4 बच्चे अगर मिल गए, समझो बॉयज मिल गए, फोटो लेके डाल दिया, लग तमाशा हो जाता पूरे गाँव में। फिर करने बंद कर दिया, कुछ चीज ना। मेरे पर्सनल नंबर तो मैं किसके पास नहीं ना। नहीं, ये तो क्या है, अभी ऑफिस नंबर है ये तो, 9890। पर्सनल नंबर बहुत कम, फर्स्ट बैच के जो बच्चे हैं, उनके पास है, 4-5 जनों के पास। उनके अलावा किसको नहीं मालूम, चुप रह, तेरे को अपने मालूम है। हुआ सबका? चलो तो इतना लिखो, आणि आज का खत्म, ठीक है? उद्याच पेपर एकदम जोरात अभ्यास करून सोडवा। बच्चों, 1 मिनट में तुमको बता देता स्टिल, कि मैंने तुमको कल के पेपर के पढ़ाई के लिए, एक तो पहले लेक्चर तो डाले थे, लेकिन स्टिल मैंने तुमको ये डाला है, 9वीं और 10वीं के सब बच्चे खत्म कर देना चार्टे। तुम्हारा मंडे को क्या पेपर है? हाँ, भले भले, अच्छा, आणि एमपीएस एसएसटी, जी सा तुम्हारा पेपर है? कोई बच्चा ही लिखना चाहता है कि हो गया? हैंड रेस करो, किसी का बाकी है कि ऑफलाइन में? जाओ। हाँ, लिख 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 लिख। ऑनलाइन तुम लिखना चाहते हो इसको? स्क्रीनशॉट ले लो ना प्लीज, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट ले लो ना। 5 4 3 2 थोड़ा 1। सा बाकी